पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे वजीर दाखिला अमित शाह के हवाले से, जहां पर आज वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू के पुलोड़ा ग्राउंड में उन्होंने रैली से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को निशाना बनाया। और अमित शाह ने कहा कि ये जमातें रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती हैं। अमित शाह की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रिजर्वेशन है उसे खत्म करना चाहती हैं। और इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। आज जिस तरीके से जम्मू के पुलोड़ा ग्राउंड में अमित शाह ने एक रैली से खिताब किया और उस दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अफवाहें फैली जा रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने वाली है, लेकिन कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं बन सकती, अमित शाह ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जितनी भी कोशिश करें, लेकिन गुजर बकरवाल पहाड़ियों और दलितों की रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया जा सकेगा। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब तक अमन कायम नहीं होता तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। आज वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से किया ये बयान दिया गया। आज जम्मू के पुलोड़ा ग्राउंड में अमित शाह ने एक रैली से खिताब किया और उस बीच उन बातों का उन्होंने इजहार किया जहां पर उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद को जो है निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि जमातें रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती हैं। और साथ ही साथ जहां पर स्टेटहुड और आर्टिकल 370 के हवाले से भी उन्होंने बात की और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के मंशूर में ये चीज़ थी कि स्टेटहुड को वापस लाया जाएगा, आर्टिकल 370 को भी वापस लाया जाएगा, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर वापस लाना भी चाहते हैं तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत होगी। और क्या कुछ कहा गया आज अमित शाह ने, आपको सुनाइए। ये हम जम्मू को आतंकवाद की आग से हमेशा के लिए बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी, और ये कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई। कल मुझे मीडिया के मित्र बोले कि हाँ तो एक हवा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है, कांग्रेस और मैं आज भाइयों बहनों, मैं बड़ी युवा अवस्था से चुनाव के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं और मेरा आकलन भी कमोबेश ठीक रहता है। आज मैं आपके सामने कहकर जाता हूं, सामने की दीवार पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन सकती। मेरी बात मान कर घर घर में जाकर हमारा कार्यकर्ता ये संदेश आगे पहुंचाए। भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू के बाहर निकाला, कभी आने नहीं दिया। महाराजा की अर्थियां आ गई, महाराजा अपने जीवन में नहीं आ पाए। हरि सिंह जी का अपमान करने वाले लोग जीतने चाहिए क्या? इतने सालों तक हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने आकर हमने छुट्टी देने का काम किया। और वो हरि सिंह जी जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था, उनका सम्मान करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये तीनों परिवार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर, और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि एक और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी
गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में पार्टी की तरफ से इंतखाबी मंशूर जारी करने पर लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो अमित शाह ने कहा है वो उसे पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के मुफादात में काम करती रही है। कल बोला कि 5 लाख नौकरियां देंगे, तो हर एक जो घर की जो लेडी है, वृद्ध लेडी या घर का जो हेड लेडी है, उनको 18,000 साल का देंगे, वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो उन्होंने पहले भी, मोदी सरकार जी ने जो पहले भी वादे किए थे वो पूरे हुए। घर घर शौचालय भी बनाए थे उन्होंने, और लोगों को पेंशन भी दी थी। जो बीपीएल राशन कार्ड में जो बीपीएल वाले थे उनको राशन भी मिला था। अगर वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता जो उन्होंने कल दिए वादे। अमित शाह जी ने जो कल बोला वो ज़रूर होगा, क्योंकि अमित शाह जी जो है वो मोदी जी के कहने पर ही उन्होंने इतना कुछ बोला होगा, तो वो पक्का होगा। भाजपा पार्टी जो है वो तो आगे ही रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है। इस बार वो ही आने वाली है और इन दिनों में वो जो वादे किए हैं उन्होंने वो पूरा करके दिखाएंगे। जी हमें पूरा यकीन है। 100% जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी JNK में यहाँ पे, और ये डेफिनेटली हम सभी बहनों का ये दम, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी दी है, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। धारा 370 से पहले JNK में क्या होता था कि यहाँ पे कभी भी बंद हो जाता था, कभी भी टेररिस्ट अटैक हो जाते थे। जम्मू में तो कम ही होता था, लेकिन फिर भी डर का माहौल था। लेकिन अब क्या है, अब हम शांति से रह रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद भी बाहर आराम से घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भाजपा जो है वो सबसे बेस्ट है, और वुमेन सिक्योरिटी के लिए तो भाजपा को आना ही पड़ेगा। विजयी तो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी, और कोई पार्टी तो आने वाली नहीं है इस टाइम, क्योंकि बाकी पार्टियों ने तो कुछ किया नहीं है, तो इसीलिए बीजेपी ही आएगी यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो कि ना करने लायक थे बाकी वाली पार्टी है, क्योंकि 70 साल पहले कांग्रेस ने कितने गलत काम किए हैं, वो सारे मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं। लोग इस वक्त जागरूक हैं। तरह का जन उत्साह जनता में है, जिस तरह से देखने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने देखा है कि पहले भी जैसे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी जो प्रॉमिस करती है, जो बात रखती है समाज में, उसे पूरा करती है। और आपने देखा होगा कि 70 साल में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने जम्मू का विकास भी किया है, कश्मीर का विकास भी किया है। पहले देखने में ये आता था कि भेदभाव होता था, कुछ चीज़ अगर मिलती थी तो कश्मीर को मिलती थी, जम्मू को नहीं मिलती थी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आई है और जब स्टेट में काम करने का मौका मिला, कि बाकी पार्टियों ने भेदभाव किया है। हाँ, मैं नहीं कह रहा, ये पूरा समाज कह रहा है कि पहले होता था। ये आप मीडिया में देख सकते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो कि भेदभाव होता था, और हमें भी देखने को मिलता था। जैसे आप एम्स की एग्जांपल ले लो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी ने अलॉट किए हैं, वो एक कश्मीर को दिया है, एक जम्मू को दिया है। और देखने में आया है कि बैलेंस डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर का हुआ है। लोगों में उत्साह है, लग रहा है कि जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बडगाम और गांदरबल हलकों के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने
गांदरबल पहुंच के इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। मुहिम के दौरान गांदरबल में मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गांदरबल में बहुत काम उन्होंने किए हैं और अगर उनके मुखालफीन ने उनसे ज़्यादा काम किए हैं तो वो मैदान छोड़ देंगे। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर जिक्र किया कि उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करना एक सोची समझी साजिश है। मैं जहां से भी हूं, काम मैंने गांदरबल में किया है, नुमाइंदगी मैंने गांदरबल की। इस बात को छोड़ो कि यहां से मेरे दादा मरहूम भी एमएलए रहे हैं, मेरी दादी मेंबर पार्लियामेंट रही है, मेरे वालिद साहब दोनों मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए रहे हैं। जाती तौर मैं 3 बार यहां एमपी रहा। 6 साल आपने मुझे अपना एमएलए बनाया। मेरे मुखालिफ जो ये कहते हैं कि मैं बाहर का हूं, उनसे सिर्फ मैं एक गुजारिश करता हूं, आप अपने जो किए हुए काम हैं उनको गिनिए। मैं दूसरे तरफ से उन कामों को गिनूंगा जो मैंने गांदरबल में किए। अगर आपके काम मुझसे ज्यादा हैं, मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप मेरे इस अस्पताल का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप हमारे इन सड़कों का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप इस सेक्रेटेरिएट का मुकाबला कर सकते हो, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुकाबला, अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन का, अगर स्टेडियम का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, अगर इन कामों का आपका मुकाबला है, लाइए सामने। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं कहता हूं ना, मैं मैदान छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास मेरे खिलाफ, मैंने फिर अपने साथियों से मशवरा किया, मैंने कहा ना, मैं खुद इस चीज को अब साबित करना चाहता हूं कि ये जो जेल से लोग मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, ये एक सोची समझी साजिश है। और मैंने उस दिन तय किया कि मैं दूसरी सीट पे कागज भरूंगा, लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने भरने कहां से। हमने ना बीरवा का नाम लिया, ना बड़गाम का नाम लिया, बल्कि चुपचाप तरीके से हमने कुछ जगहों पे ये गाना शुरू किया कि शायद मैं अब बीरवा से कागज भरूंगा। अब मैं हैरान होता हूं, वो शख्स जिसका ना गांदरबल से कुछ लेना देना, जिसने शायद जिंदगी में शेर पथरी देखा भी नहीं, वो पहले तो आके गांदरबल में कागज भरता है। अब क्योंकि उनको लगता था कि मैं दूसरा सीट जो है बीरवा से लड़ूंगा, वो गया वहां बीरवा कागज भरने। उसको क्या पता था कि मैंने फौरन बड़गाम का निकाला। साबित हुआ कि ये लोग किसी और मकसद से मैदान में नहीं उतरे हैं। इनको उतारा गया है, और उतारा गया है सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाने के लिए। वो मैं, आपका जो नामजद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मरकज की साजिश के तहत मुझे हराने के लिए इन लोगों को मैदान में जो है। राजौरी के नगरोटा इलाके में एक निजी कार का सड़क हादसा पेश आया है और इस सड़क हादसे में एक तालिब इल्म की मौत वाक़या हुई है, जबकि दीगर जख्मी हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि जख्मियों में एक शख्स जो मोटरसाइकिल पर सवार था, उसकी हालत तशवीशनाक है और बाकी तालिब इल्म की हालत अब खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है। सड़क हादसों का सिलसिला बाद दस्तूर जारी और राजौरी के नगरोटा इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक 12वीं जमात का तालिब इल्म जिसकी मौके पर मौत हुई और दीगर 5 तालिब इल्म जख्मी हैं, जिनको इस वक्त मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया है। हमारे साथ डॉक्टर जावेद साहब। डॉक्टर साहब,
क्या कारण बताए गए एक्सीडेंट की और कितने लोग आपके पास पहुंचे हैं जख्मी और कितनों की मौत हुई? देखिए, ये हमें 10 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक पलमा साइड एक एक्सीडेंट हुआ है। पहले हमने सोचा कि नॉर्मली कोई एक्सीडेंट हुआ, तो पर हमारी टीम जो है वो अलर्ट पर हो गई थी। बाद में हमारे पास पता चला कि इसमें 5 स्टूडेंट थे, जो कि 5 स्टूडेंट गाड़ी में थे, एक बाइक पे था। 5 में से एक तो ब्राड डेड ही हमारे पास पहुंचा, बाकी जो 4 है ना वो अभी स्टेबल हैं। जो बाइक पे था अभी उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, वो हमारे अभी थिएटर में उसका ऑपरेशन चल रहा है। तो जो बाकी 4 बच्चे हैं वो अभी उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, बाकी उनका वो जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि उसकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है, क्या उसको यहीं पे ट्रीट किया जाएगा या आगे कहीं भेजने का? फिलहाल जो उसको पहले हमारे थिएटर में ले गए थे, तो अभी उसको कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत है। जो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी उसको हम इधर ही ट्रीटमेंट करेंगे। अगर फर्दर कुछ निकला तो फिर हम आगे भेजेंगे, अभी आगे का कुछ नहीं है। ये दिगर जो 4 हैं इनकी हालत खतरे से बाहर है? ये जो 4 स्टूडेंट जो बाकी हैं वो भी जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। थैंक यू सर। ये तो हमारे साथ डॉक्टर जावेद साहब, जिस तरह आपने सुना होगा इनकी ज़बान में। हालांकि मैं आपको बताता चलूँ, एक निजी स्कूल के 12वीं जमात के तालिब इल्म हैं जिनकी गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई, और इस हादसे में एक तालिब इल्म की मौत हुई है, दिगर 4 जख्मी और 5वां जिसके बारे में बताया जा रहा है वो भी इस गाड़ी की जद में आया, मोटरसाइकिल सवार जो शदीद जख्मी और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। अनंतनाग वेस्ट से पीडीपी उम्मीदवार सोफी अब्दुल गफ्फार ने भाजपा के जारी करदा मंशूर और वाइट पेपर जारी करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा के वाइट पेपर जारी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ ज्यादतियां की हैं। कि जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हम अपने पार्टी के बुनियादी उसूलों पे चल रहे हैं, और जो हमने पार्टी का मंशूर दिया है उसको अमलाने के लिए हम लोगों को कह रहे हैं कि वो हमारा सपोर्ट करें, हमें वोट करें। जहाँ तक बीजेपी का है कि वो वाइट पेपर छापने जा रहे हैं, वो वाइट पेपर पिछले 10 साल से ही छाप रहे हैं, उनसे हमें कोई गिला नहीं है। वाइट पेपर छापने से यहाँ के लोगों के जहन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों के साथ नाइंसाफियाँ की है, ज्यादतियाँ की है, और बिलखुसूस जो हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बीजेपी सरकार ने खाया और आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया, तो वो यहाँ के लोगों के जहन पे पहले ही है। और यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ जो बीजेपी ने खिलवाड़ किया है, उनका हक छीना है। यहाँ का नौजवान तबका एक मुसम्मम इरादा करते हुए यहाँ तैयार है पीडीपी को वोट देने के लिए, और बीजेपी को यहाँ बीजेपी का सुखड़ा साफ करने के लिए वो बिल्कुल इस वक्त जोर शोर से लगे हुए हैं। हमें बीजेपी की किसी बात पर कोई नहीं है, वो खुद है। वो अगर उनसे सवाल किया जाए कि बीजेपी हजारों करोड़ रुपया इलेक्शन पे खर्चा करते, मैं उनसे सवाल करता हूँ वो हजारों करोड़ रुपया कहाँ से लाते हैं? वो अपना हिसाब दे, वो पैसा कहाँ से आता है, वो कहाँ से पैसा लाते हैं, उनको पहले आप जवाब देना है। आने वाला वक्त एक आएगा कि बीजेपी वाले सब कटहरे में खड़े हो जाएंगे। सोफी साहब, ये बताएं कि अमित शाह जी का ये भी कहना है कि जो स्टेटहुड है वो बीजेपी को देना है, और बीजेपी ने वो वादा किया है, और कांग्रेस उसमें अपने आप को कहां से ला रही है, उस पर आपकी रिएक्शन? देखिए, एक बात है जो बीजेपी का ये कहना है कि ये बीजेपी को स्टेटहुड देना है, लेकिन छीनने वाला कौन है? आपको ये सोचना है कि ये स्टेटहुड किसने छीना है। अगर आप इस रियासत जम्मू कश्मीर के माजी की तरफ जाएंगे, प्री 47 जाएंगे, जिस तरह हिंदुस्तान एक बड़ी ममलिकत थी, फिर हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। वो पहले एक अखंड भारत था। उसी वक्त जब 47 से पहले आप जाएंगे, जम्मू कश्मीर एक अलहदा ममलिकत थी, हमारा अपना सिस्टम था, अपना आईन था, अपना कानून था। आप मुझे बताइए, इस इलाहाक के जरिए इस हिस्से को मुल्क के साथ जोड़ा गया, लेकिन उस वक्त जो इलाहाक के जरिए हमें आईनी इख्तियारात दिए गए थे, आईनी गारंटियां दी गई, वो आईनी गारंटियां किसने यहाँ के लोगों की खत्म की? वो तो बीजेपी सरकार है। जनूबी कश्मीर अनंतनाग से भाजपा के उम्मीदवार एडवोकेट वजाहत हुसैन ने डोरू में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक अवामी जलसे का इनेकाद किया। इस मौके पर जहां उन्होंने लोगों से अपील की है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान उनके हक में वोट दिए जाएं, उन्होंने
साबका हुकूमतों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उन सरकारों ने जम्मू कश्मीर की आवाम को सिर्फ धोखा दिया है और उम्मीद है कि इंतखाबात में बीजेपी की जीत होगी और हुकूमत बीजेपी बनाएगी, जिसके बाद आवाम के मसाइल को हल किया जाएगा। मुहिम में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आबिद नेहरू और दीगर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इशारा सामने है आपका। आज लोगों ने उन लोगों को नकारा जिन्होंने कश्मीर को लूटा, जिन्होंने खोखले नारे दे दिए। लोगों की पार्टी है, मजबूरों की पार्टी है, नादारों की पार्टी है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, खासकर उन लोगों को भी जो रूठे हैं, जिनको मलाल है, जिनको रंजिश है, जिनको हमारे साथ कंसेप्ट नहीं मिलता है, एक बार आप मौका दे दो भारतीय जनता पार्टी को और आप देखो कि जम्मू न कश्मीर को का तमाम इलाके को यहाँ खुशहाली है। अपनी पार्टी के लीडर और पहलगाम हलके से उम्मीदवार रफ़ी अहमद मीर ने पहलगाम के कई इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करके उनके हक में वोट देने की अपील की। रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि इलाके में आज भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिनको दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की कोशिश होगी कि लोगों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा सके ताकि उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पहलगाम से मैं शुरू करूं, पीडीए और बाकी कंस्टिट्यूएंट्स को लेकर जुल्म सितम इंतहा पे है, जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। दुनिया का यहाँ पानी है, अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद कहीं फिल्ट्रेशन नहीं, कहीं पानी का बहाव नहीं, कहीं नलकों की प्रॉब्लम। नौजवानों का यहाँ पे जो है डिसएम्पावर्ड है, नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नौजवान इनको मुतहरिक करना है, पहलगाम की बका के लिए काम करना है। और हमारे जो इस इलाके में पसमानदा इलाके में यहाँ के गरीब गुरबा रहने वाले बेवा मसाकिन हैं, उनका तक कोई पहुँच ही नहीं है। वक्तन फ़वक्तन पॉलिटिकल लीडर्स ने एक्सप्लॉयटेशन की है, कहीं टोल बार हटाने के वादे किए हैं, कहीं कॉलेज खोलने के वादे किए हैं। इस इलाके में कॉलेज नहीं है, पहलगाम में कोई एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, गूनागू मुश्किलात से पहलगाम दो चार है। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।